हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं टेक नंग यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में अपने भाई को बताऊंगा कि यार किस तरह से जो है अपने रूट मोबाइल में यानी कि पैच मोबाइल जो कि अब आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, जो कि ज़्यादातर मोबाइल को रूट कर ही पैच किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके मोबाइल के अंदर, सैमसंग के मोबाइल के अंदर सिक्योर फोल्डर वर्क नहीं करता। अगर आपने फ़ोन को रूट कर लिया और उसके बाद आपका सिक्योर फोल्डर वर्क नहीं करा, तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को मैं बताऊंगा, वीडियो को कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि यार अगर कोई भी स्टेप मिस हो जाता है फिर आपके पास ये मेथड वर्क नहीं करेगा और आप कहेंगे हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। तो इसलिए एक दफ़ा वीडियो को बार बार वीडियो को देखने से अच्छा है, या फिर बार बार इसके ऊपर सर्च करने से अच्छा है कि दफ़ा वीडियो को पूरा देख लें तहमुल से। तो उसके बाद डेफिनेटली आपका स्क्वायर फोल्डर वर्क करने लगेगा। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस ला चुका हूँ कि स्क्वायर फोल्डर के ऊपर किस तरह से वर्क करना है, यानी कि स्क्वायर फोल्डर आपके रूट मोबाइल के अंदर किस तरह से वर्क करेगा। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा भाई के लिए मेथड वर्क कर गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा भाई अभी तक कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास वो मेथड्स वर्क नहीं कर रहे। मेरे पास तो यार वो मेथड वर्क कर रहे हैं, एंड्रॉइड 12 के ऊपर भी वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं इस दफ़ा एक और तरीका लेके आ गया हूँ भाइयों के लिए, जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल के अंदर सिक्योर फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यार ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते अपना प्राइवेट डाटा रखने के लिए, या फिर आप प्राइवेट ऐप्स को हाइड करने के लिए, क्योंकि सैमसंग खुद एक प्रोवाइड करता है आपको प्राइवेसी के लिए फोल्डर, सिक्योर फोल्डर, जिसके अंदर आप अपना डाटा वगैरह को हाइड कर सकते हैं। तो यार हर इंसान उसको ही प्रेफर करता है, मैं भी उसको ही प्रेफर करता हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आपने जो है अपने सिक्योर फोल्डर को यूज़ करना है अपने जो है रूट मोबाइल के अंदर। जब आप अपने रूट मोबाइल के अंदर एक सिक्योर फोल्डर को क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरह का एरर आ रहा होता है आपके सामने। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आपने इसको फिक्स करना है। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता। तो बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं हम किस तरह से ये करेंगे। तो यहाँ पर ये मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर एक रूट मोबाइल है जिसके ऊपर मेरा सिक्योर फोल्डर वर्क कर रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पर जो है रूट मोबाइल है और उसके ऊपर भी मेरा सिक्योर फोल्डर वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं मेरे पास सिक्योर फोल्डर वर्क कर रहा है। मैं इसे पिन मारना है, पिन मैं दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर सिक्योर फोल्डर वर्किंग में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो सबसे पहले अगर आप ये देखिए जी, मेरे पास अगर आपको शक है कि मेरा मोबाइल रूट नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जी, मेरे पास ये मजिस्क है, ठीक है, और मेरे पास मेरा मोबाइल रूट है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो सिक्योर फोल्डर वर्क कर रहा है। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि सिक्योर फोल्डर आपका किस तरह से वर्क करेगा। तो ये उसी तरीके से देखें मेरा सिक्योर फोल्डर वर्क कर रहा है और मैं एंड्रॉइड 12 को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आप दोबारा से, अब अगर आपके पास वो वीडियोज़ अपने देख ली हैं और आपके पास वो वर्क नहीं कर रहा तरीका, तो अब इस वीडियो के ज़रिए जो है आप जो है इंशाल्लाह आपका सिक्योर फोल्डर वर्क करने लगेगा। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरह से हमने करना है। स्टेप को भी मिस नहीं करना, फिर से कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो बाकी जी, अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ डिटेल्स कि ये इस मेथड के ज़रिए कौन कौन सी जो है एंड्रॉयड वर्जन्स में ये काम करेगा। एंड्रॉयड 9 से लेकर एंड्रॉयड 14 के वन UI 6.0 तक ये मेथड वर्किंग करेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा कि किस तरह से ये मेथड कहाँ कहाँ पर वर्क करेगा। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये तो जी तो जी इसमें देखें जी, आपको कुछ डिटेल्स इसकी मैं बता दूं पहले ही। तो ये देख सकते हैं इन एंड्रॉयड वर्जन्स में ये काम करेगा, यानी कि एंड्रॉयड 9 से लेकर एंड्रॉयड 14 के वन UI 6.0 तक यहाँ पर ये मेथड वर्क करेगा। और उसके अलावा ये एप्लीकेशंस आपके पास काम करेंगे, और ये जो 2 एप्लीकेशंस हैं ये आपके पास काम नहीं करेंगे। एक सैमसंग पास और सैमसंग वॉलेट इस तरीके से काम नहीं करेगा। अगर आप ये वीडियो इसके लिए देख रहे हैं, इन 2 ऐप्स के लिए, तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए ये 2 एप्लीकेशन वर्क नहीं करने वाले। उसके अलावा अगर आप देखें जिनके ऊपर ग्रीन टिक हैं, ये सारे एप्लीकेशन तमाम काम करेंगे, जिसमें से ये सिक्योर फोल्डर भी काम करेगा, ठीक है। अब देखें जी, अब आपने सबसे पहले करना क्या है। अगर आप ये वीडियो देखें तो प्रोबेबली आपके पास यहाँ पर जो है रूट मोबाइल होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको तमाम एप्लीकेशन जो भी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, एप्लीकेशन यूज़ होगी, वो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जी अपने मजिस्क में आऊँगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले एक LS पोस्ट के मॉड्यूल को फ्लैश करना है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले अपने मोबाइल में जाना है, अपने मोबाइल में जाकर मजिस्क को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप सिंपली सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद नीचे आएंगे और ये ZGIX आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होगा, ठीक है। आपने इसको कर लेना है ऑन, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जी एक वेबसाइट पे चले जाना है, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। जैसे ZGIX को ओपन करने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने सिंपली नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ये LS पोस्ट की फाइल्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको 2 फाइल्स मिली है, एक रीडू की और ZGIX की। हमने यहाँ पर ZGIX वाली जो है डाउनलोड करनी है। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल छोटी सी फाइल है जो कि आपकी देखें जी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर हमारे पास फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले अपने जो है
उसके बाद आपको मैं बताता हूँ आपने दूसरी चीज़ कौन सी डाउनलोड करनी है। पहले एक दफ़ा हम सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे ताकि बाद में हम सिंपली प्रोसेस कर सकें। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद ये आपने आपको दूसरा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो स्क्रॉल करके आपको ये ऑप्शंस मिल रही होंगी। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले ये APK फाइल जिसके आगे लिखा हुआ है आपने इसको डाउनलोड करना है। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल भी आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और ये भी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक मिल रही है नोटपैड एनहांसर के नाम से ज़िप फाइल, ठीक है। अब आपने इसको क्लिक कर देना है और इसको क्लिक करने के बाद ये भी आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब ये हमारी तमाम की तमाम फाइल्स यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने क्या क्या प्रोसेस करना है, अब हमने दोबारा से अपने मैजिक्स में चले जाना है, ठीक है। मैजिक्स में जाने के बाद अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पर आके मैजिक्स को अनेबल किया था। अब हम बैक आ जाएंगे। अब बैक आने के बाद आपने सिंपली मॉड्यूल्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर मॉड्यूल्स के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर सबसे पहले अपना अगर यहाँ पर आपने मैजिक्स बूट लूप प्रोटेक्टर मॉड्यूल्स को फ्लैश कर लेना है, ठीक है। मैजिक्स बूट लूप प्रोटेक्टर मॉड्यूल से क्या होगा, अगर आपका मोबाइल में कोई भी इशू आता है तो ये आपको क्या कहते हैं बचा लेगा अपने मोबाइल को, मतलब कि बूट लूप में फंसने से आपके मोबाइल को। अब आप सोच रहे हैं इसको किस तरह फ्लैश करना है, इसको मैं बता देता हूँ। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपने इसको फ्लैश कर लेना है। ये जो आगे मैं प्रोसेस करने लगा हूँ इस सब प्रोसेस से पहले आपने इसको एक दफ़ा फ्लैश करके जो है सेलेक्ट करके जो है रिस्टार्ट कर लेना है मोबाइल को। अब यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अभी देखें जी, जिस तरह से मैं ये वाला मॉड्यूल फ्लैश करने लगा हूँ इसी तरह से जो पिछला मॉड्यूल मैंने आपको कहा है आपने ये काम करने से पहले फ्लैश कर लेना है। आप उसको फ्लैश कर लें, ठीक है, और उसके बाद फ़ोन को रिस्टार्ट कर लें। उसके बाद ये वाला प्रोसेस करें। अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं जी, आपको LS पोस्ट की जो फाइल हमने सबसे पहले डाउनलोड की थी ये मिल रही होगी। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मॉड्यूल फ्लैश होगा LS पोस्ट का, और सिंपली आपका मॉड्यूल फ्लैश होने के बाद आपको यहाँ पर रीबूट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेना है। मैं फ़ोन को रीस्टार्ट करके आपको अगला प्रोसेस दिखाता हूँ। फ़ोन यहाँ पे हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर अपने जो मॉड्यूल फ्लैश किया था आप देखें यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देखें जी आपको LS पोस्ट का इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगा। आपने सिंपली इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब इस नोटिफिकेशन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख रहा है जी इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यू आर यूजिंग दी पैरासिटिक मैनेजर विच कैन क्रिएट शॉर्टकट और स्टिल ओपन फ्रॉम नोटिफिकेशन, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम क्रिएट शॉर्टकट के ऊपर क्लिक कर देंगे ताकि हम बाद में भी इसको एक्सेस करना चाहें तो हम कर सकें। उसके बाद आपका ये जो है LS पोस्ट आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। आपको बाद सिंपली यहाँ पर एक शॉर्टकट भी क्रिएट हो जाएगा। जब हम इसको दोबारा ओपन करना चाहें तो हम यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने शॉर्टकट लाजमी क्रिएट कर लेना है, क्रिएट शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करके, ताकि आपको बाद में ईजी जो है आप इसको एक्सेस कर सकें। अब हमने क्या करना है भाई, यहाँ पर हमने जो सेकंड फाइल APK वाली डाउनलोड की थी अब हमने यहाँ पर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली उस फाइल मैनेजर में चला जाऊँगा। अपने फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आप डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आपको यहाँ पर एक नोटपैड APK वाली फ़ाइल मिल रही होगी, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको बताता हूँ आगे आपने क्या प्रोसेस करना है। आपने सिंपली यहाँ पर वेट करना है हम इसके, ठीक है। अब ये प्रोबेबली आपके मोबाइल में ये आपके इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे मोबाइल में इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यार मैंने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर सिक्योर फोल्डर की दूसरी फाइल्स को पैच किया हुआ है, जिसको मैंने आपको दिखाया भी है। मेरा सिक्योर फोल्डर वर्क कर रहा है मेरे मोबाइल में, ये इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रही क्योंकि इसने जो आपके फाइल्स को पैच करना होता है आपके मोबाइल में, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी जो है, अगर आपको मैं दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पर फाइल पैच और मेरे पास सिक्योर फोल्डर वर्किंग कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो वाले मेथड्स को यूज़ करके अपने यहाँ पर सिक्योर फोल्डर को पैच कर लिया है। आपके पास ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अब जब आपके पास ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी आगे आपने क्या प्रोसेस करना है, ठीक है। मेरे पास इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रही, मैंने ऑलरेडी दूसरी फाइल्स को पैच किया हुआ है और मेरा सिक्योर फोल्डर वर्किंग में है। लेकिन आपके पास जब आपने वो वाला मेथड यूज़ नहीं किया तो आपके पास ये जो है फाइल पैच हो जाएगी और आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। अब आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली LS पोस्ट में आ जाना है, ठीक है। LS पोस्ट में आने के बाद आप सिंपली यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे आपको ये वाली ऑप्शन मिल रही है, आपने सिंपली इसके ऊपर आना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो भी आपको ऑप्शन मेरे देखने मिल रहे हैं, ठीक है, ये अब इस तरह से आप जब मॉड्यूल्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको वो वाली एप्लीकेशन का आइकन भी शो हो जाएगा जिस तरह मुझे ये वाली एप्लीकेशन का आइकन शो हो रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओनर में आके आपने जो वो वाली एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे उसका आइकन यहाँ पर शो हो रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर अनेबल मॉड्यूल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अनेबल का मॉड्यूल को क्लिक करने के बाद ये ग्रे था, अब आप देखें ये कलरफुल हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये अनेबल हो गया है। तो आपने क्या करना है, अनेबल करने के बाद सिंपली आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने सिंपली फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेना है, यानी कि एक दफ़ा रीबूट कर लेना है, फ़ोन को दोबारा से रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो है उम्मीद है कि आपके पास सिक्योर फोल्डर वर्क करना शुरू हो जाएगा और वो तमाम एप्लीकेशन जो कि मैंने आपको बताए थे इस मेथड के ज़रिए वर्क करेंगे वो आपके पास वर्क करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास फिर भी वो जो है एप्लीकेशंस वर्क नहीं करते हैं, कुछ
या फिर क्या कहते हैं कुछ एप्लीकेशन आपके पास अभी भी इस मेथड के बावजूद वर्क नहीं करने, तो अब आपने क्या करना है, जो हमने थर्ड फाइल इंस्टॉल की थी अपने मोबाइल के अंदर, अब आपने उसको फाइल मैनेजर के मैजिस्क मैनेजर के अंदर फ्लैश करना है। यानी कि अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस मेथड यहाँ तक आपका उम्मीद है कि आपके पास तमाम एप्लीकेशन और सिक्योर फोल्डर वर्क करने लग जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आपके पास ये सिक्योर फोल्डर या फिर ये मेथड वर्क करने के यूज़ करने के बाद भी यहाँ तक आपके पास कोई एप्लीकेशन वर्क नहीं करती, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली मैजिस्क मैनेजर में आ जाना है दोबारा से। मैजिस्क मैनेजर में आने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मॉड्यूल्स के सेक्शन में जाएंगे। मॉड्यूल के सेक्शन में जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर जब आपने जो दूसरी फाइल इंस्टॉल की थी नोक्स पैच इन्हेंसर के नाम से, आपने सिंपली इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस तरह से हमारी सबसे पहली फाइल फ्लैश हुई थी, ठीक है, उसी तरह से भी फ्लैश होगी और उसके बाद आपने फ़ोन को रीसेट कर लेना है। मैं इसलिए फ्लैश नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दूसरी फाइल्स जो है पैच हुई हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जो पहले ही फाइल पैच है वो भी ख़राब हो जाए। तो ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी फाइल पैच है, तो मैं इसको इसलिए पैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये देखें जी, नोक पैच इन्हेंसर के नाम से जो हमने थर्ड फाइल जो है हमने डाउनलोड की थी, आपने यहाँ पर इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज करके ओके के ऊपर क्लिक करके वो फाइल मॉड्यूल आपका फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद आपने फ़ोन को रिबूट करना है, यानी कि रीस्टार्ट करना है। तो उम्मीद है कि आपके पास ये मेथड, उसके बाद ये यूज़ करने ये मेथड यूज़ करने के बाद आपके पास तमाम के तमाम एप्लीकेशन वर्क करना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक वीडियो या जिसके ज़रिए आप सिक्योर फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं अपने रूट मोबाइल के अंदर। इससे पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, वो तो मेरे पास भी वर्क कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा भाइयों के पास वर्क कर रहा है, लेकिन मुझे फिर भी कमेंट्स आ रहे थे कि यार आप वीडियो लेकर आएँ, हमारे पास वो मेथड वर्क नहीं कर रहा। तो ये वो उन भाइयों के लिए है जिनके पास एंड्रॉइड 12 है, 13 है, 14 है, यहाँ तक 14 तक आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपके पास ये वीडियो जो है मेथड वर्क करेगा और आप उसके बाद अपना सिक्योर फोल्डर और बाकी एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकेंगे। मेरे पास ये एप्लीकेशन इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रही क्योंकि यार मैंने ऑलरेडी फाइल को पैच किया हुआ है, यानी कि दूसरे मॉड्यूल को ऑलरेडी पैच किया हुआ है, जिससे मेरा सिक्योर फोल्डर, अगर आप देखें मेरे पास सिक्योर फोल्डर ऑलरेडी वर्क भी कर रहा है क्योंकि मेरे पास दूसरी फाइल्स पैच हैं। ठीक है, जबकि मेरा मोबाइल रूट है, तो मेरे पास इसलिए वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा। आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगा और इस मेथड के जरिए इंशाल्लाह आपका सिक्योर फोल्डर भी वर्क नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।